Good morning, students. Today we are going to start with the chapter number 7, that is saying without speaking. Before beginning with this chapter, tell me how many sense organs do we have? There are 5 sense organs. Eye, we see with our eyes. Ear, we hear with our ears. Nose, we breathe and smell with our nose. Tongue, it helps to taste our food. Skin, it helps us to feel. ओके, अच्छा कैसा होता अगर हमारे पास ये 5 सेंस ऑर्गन्स नहीं होते? तो क्या हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में जान पाते, समझ पाते? नहीं. सेंस ऑर्गन्स हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड अबाउट आवर सराउंडिंग्स. नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, सेइंग विदाउट स्पीकिंग. दमशराज. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको एक अच्छी सी गेम दी हुई है जिसका नाम है दमशराज. दमशराज एक ऐसा गेम होता है जिसमें बिना कुछ बोले ही हमें अपनी एक्टिंग के द्वारा समझाना होता है कि हम क्या बोलना चाहते हैं. नाउ लेट अस प्ले अ गेम. इन दिस गेम एवरीवन हैज़ टू लेट अदर्स know what they want to tell without speaking. Divide yourselves into groups of 7. Your teacher will give each group a piece of paper with a situation written on it. तो यहाँ पर आपको टीचर्स जो हैं वो कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे और आपको पेपर पीसेस देंगे जिनमें कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं और आपको बिना बोले ही सिर्फ अपनी एक्टिंग के द्वारा ही बताना है कि उस पेपर के पीस में क्या लिखा हुआ है. Each group will read what is written on the paper and prepare a silent act. Keep in mind that you cannot speak. You can express through your face and body actions. When all the groups are ready with their act, they have to perform one by one in front of the other groups. The others will have to guess what is being acted out. तो हर एक ग्रुप में से टर्न बाय टर्न एक बच्चा आएगा और जो पीस ऑफ पेपर में जो भी लिखा हुआ है वो अपने एक्सप्रेशन से और अपने बॉडी एक्शन से वो एक्सप्लेन करेगा कि उस पीस ऑफ पेपर में क्या लिखा हुआ है और इस तरह से ये गेम कंटिन्यू चलता रहेगा. तो दमशराज का गेम जो होता है वो होता है बिना बोले ही अपनी एक्टिंग के द्वारा समझाना और सामने वाला जो होता है वो गैस करता है कि वो क्या बोलना चाहते हैं. नाउ हाउ डिड यू लाइक दिस गेम? आपको ये गेम कैसा लगा? आई लाइक दिस गेम. इट इज़ वेरी enjoyable. Did you find it difficult to act without speaking? बिना बोले ही सिर्फ अपने इशारों से ही बातों को समझाना क्या थोड़ा मुश्किल लगा? Yes, I found it difficult to act without speaking. Look at the picture given on the next page. The children in the picture are talking to each other through actions. तो आप नेक्स्ट पेज पर पिक्चर देखिए. यहाँ पर ये दोनों बच्चे जो हैं वो कैसे बातें कर रहे हैं. अपने हाथों से इशारे करके कुछ साइन लैंग्वेज में बातें कर रहे हैं. Have you ever seen anyone talking through actions? क्या आपने भी कभी किसी को अपने हाथों से इशारों से बातें करते हुए देखा है? Yes, I have seen mime artists and dumb people talking through actions. हाँ, अक्सर माइम आर्टिस्ट लोग जो हैं और डम पीपल को ऐसे एक्शन से बातें करते हुए देखा है. माइम आर्टिस्ट
कौन होते हैं? माइम आर्टिस्ट वो होते हैं जो स्टेज में बिना कुछ बोले ही फेस के एक्सप्रेशंस के द्वारा ही एक्टिंग करते हैं और अपनी स्टोरी को अपनी एक्टिंग से ही एक्सप्लेन करते हैं। और डम पीपल वो होते हैं जो बोल नहीं सकते। नाउ व्हेन डू पीपल नीड टू टॉक लाइक दिस? People who are deaf, mute, can neither hear nor speak, so they have to communicate through gestures. Some stage actors also act our roles of characters who talk in gestures. जब किसी पीपल को सुनाई नहीं देता या वो बोल नहीं सकते तो वो इस तरह से अपने हाथों से एक्शन करके वो अपनी बातों को समझाते हैं। Now most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. तो हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो सुन सकते हैं, बोल भी सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ना तो सुन सकते हैं और ना बोल सकते हैं, तो वो अपने हाथों के एक्शन से अपनी जो बातें हैं वो समझाते हैं। और जब हम उन्हें बोलने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे लिप मूवमेंट्स को गैस करते हैं कि हम क्या बोलते हैं। Now all of us cannot do everything. Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast. Some can draw well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. हम सभी सब कुछ नहीं कर सकते। हम में से कुछ लोग जो हैं वो अच्छा गाना गाते हैं, कुछ लोग अच्छी कविताएं लिख सकते हैं, कुछ जल्दी से पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, कुछ जल्दी दौड़ते हैं, कुछ ड्राइंग कर सकते हैं, कुछ सुंदर सी ट्यून के साथ गाना गा सकते हैं। तो हर एक पीपल में कुछ न कुछ स्पेशल खूबी जो है वो होती ही है। We are all special in our own ways. Hence, in schools we can learn from each other. Like all children who cannot speak and hear also go to school to read and write. In schools, sign language is taught of them. तो उसी तरह से जो बच्चे बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो वो भी अपने आप में स्पेशल होते हैं। और वो जब स्कूल जाते हैं तो वो लोग साइन लैंग्वेज में बात करते हैं। उन्हें स्कूल में साइन लैंग्वेज सिखाया जाता है। जैसे यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे हम बचपन में ABCD लेटर सीखते हैं उसी तरह ये बच्चे साइन लैंग्वेज सीखते हैं। और जो बच्चे साइन लैंग्वेज सीखते हैं वो अपने हाथों के इशारों से इस तरह से बातें करते हैं और इस तरह से ही वो सारे A to Z लेटर्स सीखते हैं। Now let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. Now I have a sister, my sister cannot hear. I have a sister, my sister is deaf. She is special. There are not many sisters like mine. मेरी एक बहन है जो सुन नहीं सकती है और वो बहुत ही स्पेशल है और मेरी बहन की तरह सबकी बहन नहीं होती है। My sister can play the piano. She likes to feel the deep rumbling chords, but she will never be able to sing. मेरी बहन बहुत ही अच्छा पियानो बजा सकती है। वो सुन तो नहीं सकती, लेकिन जब पियानो बजता है तो पियानो की आवाज़ को महसूस कर सकती है। She cannot hear the tune. She likes to leap, to tremble, to roll,
to climb the top of the monkey bars. मेरी बहन ना तो गाना गा सकती है और ना ही ट्यून को सुन सकती है। उसे लीप करना, ट्रम्बल करना, रोल करना अच्छा लगता है। Now my sister has started going to my school, although our mother still helps her lip read at home. The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb. अब मेरी बहन जो है वो स्कूल जाने लगी है और हमारी मदर जो है उसको लिप रीडिंग करने में उसकी हेल्प करती है। और टीचर्स और उसके जो फ्रेंड्स हैं वो उसके वर्ड्स को समझ नहीं पाते हैं। शी सेज लाइक सिस्टर और वाटर और थम। आई वोर माई सन ग्लासेस yesterday. The frames were very large. The lenses were very black. My sister made me take them off. When I spoke, what do my brown eyes say to her brown eyes? कल मैंने अपने सन ग्लासेस यानी चश्मा जो है वो पहने रखे थे, लेकिन जो सन ग्लासेस का जो कलर था वो था ब्लैक। लेकिन जब मैं उससे बात कर रही थी तो मेरी सिस्टर ने मेरा चश्मा आँखों से हटा देने को कहा। What do my brown eyes say to her brown eyes? People who cannot see, blind people, they also use braille script. जिन लोगों को दिखाई नहीं देता वो बुक्स तो पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए एक अलग तरह की बुक्स बनाई जाती है जिनके अक्षर कुछ उभरे हुए होते हैं जिन्हें वो छू कर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये है वाइट पेपर और वाइट पेपर के ऊपर कुछ अक्षर जो हैं वो उभरे हुए हैं जिन्हें हम छू के महसूस कर सकते हैं, और जो ब्लाइंड पीपल हैं वो इन्हें छूकर महसूस करते हैं। तो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं ABCD इस तरह से वो अक्षरों को पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फर्दर we will continue in next video. Thank you.